हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यूज ऑफ हाउ टू। यूज ऑफ हाउ टू यानी हाउ टू का प्रयोग। आज हम जानेंगे हाउ टू का प्रयोग कहाँ होता है। गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए हाउ टू आपका हो जाएगा। पता शांत होकर के पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। हाउ टू का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने लिखा है इसका नियम गाइज। इसका प्रयोग ना ने नी वाली क्रिया के बाद, ना ने नी वाली क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में ना ने नी लगा रहता है उसे ही ना ने नी वाली क्रिया कहते हैं। जब ना ने नी वाली क्रिया के बाद जानना या आना क्रिया लगी रहती है, वहीं पर हाउ टू का प्रयोग होता है। इस संसार की कोई भी क्रिया हो, यदि उसके अंत में नाने नी ने लगा रहता है, उसे हम नाने नी वाली क्रिया कहेंगे। और उसी नाने नी वाली क्रिया के बाद जब जानना या आना क्रिया लगी रहेगी, वहीं पर हाउ टू का प्रयोग होगा। किस प्रकार होगा, जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे वह आदमी गिटार बजाना जानता है। बजाना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ना लगा हुआ है, इसलिए यह ना ने नी वाली क्रिया है। बजाना कैसी क्रिया है? ना ने नी वाली क्रिया है, क्योंकि इसके अंत में ना लगा हुआ है। जिस क्रिया के अंत में ना ने नी लगा रहता है उसे ना ने नी वाली क्रिया कहते हैं। बजाना ना ने नी वाली क्रिया है, क्योंकि इसके अंत में ना लगा हुआ है। और नाने नी वाली क्रिया के बाद गाइस यहाँ पर जानता है, जानना क्रिया लगी है। जरा ध्यान दीजिए, बजाना नाने नी वाली क्रिया है और नाने नी वाली क्रिया के बाद जानता है, जानता है, जानना क्रिया लगी है। इसलिए यहाँ पर हम हाउ टू का प्रयोग करेंगे। हाउ टू का स्ट्रक्चर क्या होता है? बनावट। हाउ टू का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज या न्यू प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद की तो नो आएगा या नोज आएगा। यदि प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस होगा, यदि पास्ट इन डिफिनिट टेंस होगा तो कर्ता के बाद न्यू आएगा, यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म, दूसरा रूप। पास्ट इन डिफिनिट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप लगता है। यदि फ्यूचर होगा तो वहां पर शैल या विल के बाद हम नो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हाउ टू का प्रयोग होगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। वह आदमी गिटार बजाना जानता है, सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी जानता है। कौन जानता है? वह आदमी। वह आदमी का डेटमैन जानता है। जानना क्रिया है, ता है लगा हुआ है ना, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में V5 या V1 लगता है। एक आदमी है ना, एक आदमी के साथ V5 लगेगा। जानना का नो और नो का V5 नोज। बजाना क्रिया है ना लगा हुआ है, यहाँ पर टू नहीं, हाउ टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, नो क्रिया के बाद या नोज क्रिया के बाद या न्यू क्रिया के बाद नो का कोई भी फॉर्म होगा, नो के बाद हमेशा हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नो क्रिया के बाद हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। बजाना का प्ले। सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी जानता है, डेट मैन नोज। क्या जानता है? बजाना। बजाना का हाउ टू प्ले। क्या बजाना? गिटार। गिटार का द गिटार। गिटार एक वाद्य यंत्र है, इसे बजाया जाता है। और वाद्य यंत्र के नामों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। That man knows how to play the guitar। वो आदमी जानता है कि गिटार कैसे बजाया जाता है। अमन शतरंज खेलना जानता है। खेलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ना लगा हुआ है, ना नेनी वाली क्रिया है। उसके बाद जानता है, जानना क्रिया लगी है, यानी ना नेनी वाली क्रिया के बाद जानना क्रिया लगी है। यहाँ पर हाउ टू का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे अमन जानता है। कौन जानता है? अमन। अमन के साथ यहाँ पर V5, क्योंकि प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है ना, ता है लगा हुआ है। जानना का नो, नो का V5 नोज। खेलना क्रिया है, ना लगा हुआ है ना,
तो जब क्रिया के अंत में ना ने नी लगा रहता है तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। यह बात मैंने पहले बतलाया था। लेकिन जहां पर जानना क्रिया हो, आना क्रिया हो, वहां पर टू नहीं हाउ टू का हम प्रयोग करते हैं। लिखेंगे हाउ टू, खेलना का प्ले। क्या खेलना? शतरंज, शतरंज का चेस। अमन नोज हाउ टू प्ले चेस। अमन शतरंज खेलना जानता है, उसे बोलने नहीं आता है। देखिए बोलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने लगा हुआ है। बोलना नानेनी वाली क्रिया है क्योंकि इसके अंत में ने लगा हुआ है। और नानेनी वाली क्रिया के बाद आता है, आना क्रिया लगी हुई है। यहाँ पर हम हाउ टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे उसे नहीं आता है। किसे नहीं आता है? उसे का ही नेगेटिव है ना, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस से ता है लगा हुआ है। सहायक क्रिया डू डज, ही के साथ डज, नहीं है तो नॉट। आना का यहाँ पर नो होगा। पहले बनाएंगे उसे नहीं आता है, ही डज नॉट नो। उसे नहीं आता है यानी वह नहीं जानता है। जानना का सेंस छिपा हुआ है। आना का आप कम मत लिखिएगा, नो लिखेंगे हम। उसे नहीं आता है यानी वह नहीं जानता है। ही डज नॉट नो। क्या नहीं जाता है? बोलना। बोलना क्रिया है, ने लगा हुआ है ना, तो टू नहीं हाउ टू का हम प्रयोग करेंगे। हाउ टू स्पीक। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक। नो के बाद टू नहीं हाउ टू, यह हमेशा ध्यान देना है। वह आदमी अच्छी तरह यह काम करना जानता है। करना क्रिया है, ना लगा हुआ है, ना नेनी वाली क्रिया है। और ना नेनी वाली क्रिया के बाद जानता है, जानना क्रिया लगी है, हाउ टू का प्रयोग होगा। सबसे पहले बताएंगे वह आदमी जानता है। कौन जानता है? वह आदमी। वह आदमी का डेट मैन, एक आदमी है ना, एक के साथ B5, जानना का नो, नो का B5 नोज। क्या जानता है? करना। करना क्रिया है, ना लगा हुआ है ना, टू नहीं हाउ टू है ना। नो क्रिया के बाद, नो का कोई भी फॉर्म हो, नो हो, नोज हो, न्यू हो, नो क्रिया के बाद हमेशा हाउ टू, टू नहीं हाउ टू। करना का डू। क्या करना? यह काम, यह काम का दिस वर्क। कैसे? अच्छी तरह। अच्छी तरह का प्रोपरली, या आप वेरी वेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह आदमी अच्छी तरह यह काम करना जानता है। दैट मैन नोज हाउ टू डू दिस वर्क प्रॉपरली, या वेरी वेल का भी आप यूज कर सकते हैं। तुम्हारे दोस्त को बोलने नहीं आता है। बोलना क्रिया है, ने लगा हुआ है, ना नेनी वाली क्रिया है। आता है, आना क्रिया लगी है। ना नेनी वाली क्रिया के बाद आना क्रिया लगी है, हाउ टू का यहाँ पर प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे तुम्हारे दोस्त को बोलने नहीं आता है। सबसे पहले बनाएंगे तुम्हारे दोस्त को नहीं आता है। किसको नहीं आता है? तुम्हारे दोस्त को। तुम्हारा का योग, दोस्त का फ्रेंड। ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस से, सेंटेंस नेगेटिव है। सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया डू या डज होती है ना। यहाँ पर एक दोस्त है, एक के साथ डज, नहीं है तो नॉट। आना का कम की नो, नो आता है। तुम्हारे दोस्त को नहीं आता है यानी वह नहीं जानता है। आना में जानना का सेंस छिपा हुआ है, इसलिए आप आना का कम नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे। तुम्हारे दोस्त को नहीं आता है, योर फ्रेंड डज नॉट नो। क्या नहीं आता है? बोलना। ने है तो टू, लेकिन हमेशा ध्यान देना है कि नो के बाद टू नहीं हाउ टू। हाउ टू बोलना का स्पीक। तुम्हारे दोस्त को बोलने नहीं आता है, योर फ्रेंड डज नॉट नो हाउ टू स्पीक। उसे नदी में तैरने नहीं आता है। तैरना क्रिया है, ने लगा हुआ है, नानेनी वाली क्रिया है। नानेनी वाली क्रिया के बाद आता है, आना क्रिया लगी है। सबसे पहले बनाएंगे उसे नहीं आता है। किसे नहीं आता है? उसे का ही के साथ डज। आप यहाँ पर डजंट भी लगा सकते हैं। डज और नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है डजंट होता है, डू नॉट का डोंट होता है, डिड नॉट का डिडोंट होता है। ही डज नॉट, आना का यहाँ पर नो। ही डज नॉट नो, उसे नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तैरना। ने है तो
टू नहीं, हाउ टू। हाउ टू क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर नो क्रिया है, जानना क्रिया है ना, यहाँ पर जानना का सेंस है, इसलिए हाउ टू। और तैरना का स्विम, उसे तैरने नहीं आता है, he does not know how to swim। कहाँ नहीं आता है? नदी में। में का इन होता है नदी का, रिवर। he does not know how to swim in the river। वह लड़का बहुत बढ़िया से कंप्यूटर चलाना जानता है। चलाना क्रिया है, ना लगा हुआ है, ना नेनी वाली क्रिया है, और ना नेनी वाली क्रिया के बाद जानता है, जानना क्रिया लगी है। हाउ टू का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे वह लड़का जानता है। कौन जानता है? वह लड़का। वह लड़का का डैट बॉय, एक है ना, एक के साथ V5 प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है ना, ता है लगा हुआ है, और प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में एक के साथ हमेशा V5 लगता है। जानना का नो, नो का V5 नोज। वो लड़का जानता है, डैट बॉय नोज, क्या जानता है? चलाना। चलाना क्रिया है ना लगा हुआ है। टू लगेगा कि हाउ टू? हाउ टू लगेगा। हाउ टू क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जानना का सेंस है, इसीलिए हाउ टू लगेगा। चलाना का रन, क्या चलाना? कंप्यूटर। कंप्यूटर का द कंप्यूटर। डैट बॉय नोज हाउ टू रन द कंप्यूटर। किस तरह? बहुत बढ़िया से। बहुत बढ़िया का वेरी वेल। डैट बॉय नोज हाउ टू रन द कंप्यूटर वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब होता है बहुत बढ़िया से, अच्छी तरह। अयांश की माँ को अंग्रेजी में बात करने नहीं आता है। बात करना क्रिया है, ने लगा हुआ है, ना नेने वाली क्रिया है, और उसके बाद आता है, आना क्रिया लगी है ना नेने वाली क्रिया के बाद आना क्रिया लगी है। हाउ टू का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे अयांश की माँ को नहीं आता है। किसको नहीं आता है? अयांश की माँ को। अयांश का अयांश की कैपेस्टोपियस, माँ का मदर। यहाँ पर एक माता है ना, एक माँ है, एक है, एक के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, डज। नहीं है तो नट। आना का नो हो जाएगा। यहां पर आना का कम नहीं होगा, आना का नो होगा। जरा गौर कीजिए, अयांश की माँ को नहीं आता है, यानी वह नहीं जानती है, जानना का सेंस है, इसीलिए यहाँ पर हम आना का कम न लेकर के हम नो का प्रयोग करेंगे। अयांश की माँ को नहीं आता है, अयांश मदर डजंट नो, क्या नहीं आता है? बात करना। बात करना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू, लेकिन टू नहीं, हाउ टू, क्योंकि यहाँ पर नो क्रिया है, नो के बाद टू नहीं, हाउ टू। और बात करना का टॉक, बात करना का टॉक। किसमें? इंग्लिश में। किसने बात नहीं करने आता है? इंग्लिश में नहीं आता है। मे का इन और इंग्लिश का इंग्लिश। अयांश मदर डजंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। वो जानवरों की तस्वीर बनाना जानती थी। बनाना क्रिया है, ना लगा हुआ है, ना नेनी वाली क्रिया है, जानती थी, जानना क्रिया लगी है। हाउ टू का यहाँ पर प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे ओ जानती थी। कौन जानती थी? ओ का सी। गाइस यहाँ पर जानना क्रिया है, तिथि लगा हुआ है, पास्ट इन डिफिनिट टेंस, V2 लगेगा। जानना का नो, नो का V2 न्यू। वो जानती थी, सी न्यू। पास्ट इन डिफिनिट टेंस में हमेशा ध्यान देना है गाइस कि क्रिया का दूसरा रूप लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। जानना का नो और नो का V2 न्यू। वो जानती थी, सी न्यू। क्या जानती थी? बनाना। ना है ना तो टू, लेकिन नो क्रिया है ना, नो क्रिया के बाद हाउ टू। बनाना का यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तस्वीर को हम ड्रॉ करते हैं, है ना, खींचते हैं, इसलिए बनाना का यहाँ पर ड्रॉ का सेंस होगा। क्या बनाना जानती थी? जानवरों की तस्वीर। तस्वीर का द फोटो ऑफ एनिमल्स। She knew how to draw the photo of animals। आपको कभी बोलने नहीं आएगा, आपको कभी बोलने नहीं आएगा। बोलना क्रिया है ना गाइस, क्रिया के अंत में ने लगा हुआ है, ना नेने वाली क्रिया है, और ना नेने वाली क्रिया के बाद आएगा, है ना, आना क्रिया लगी है।
और इस आना क्रिया में जानना का सेंस छिपा हुआ है। जरा गौर कीजिएगा, यह सेंटेंस फ्यूचर की है, फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस की कैटेगरी की है ना। इसलिए आप यहाँ पर शैल या विल के बाद नो का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे, आपको नहीं आएगा, आएगा। आना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में एगा आ रहा है। याद है ना आपको, मैंने टेंस में बतलाया था फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस का पहचान क्या होता है। एगा, एगी, एंगे या ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे, ये फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस के पहचान है। फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले बनाएंगे, आपको नहीं आएगा। किसको नहीं आएगा? आपको। आपको का यू, यू के साथ विल, नहीं है तो नॉट। आना का नो, यहां पर आना का नो। क्या नहीं आएगा? बोलने, बोलना क्रिया है, ने लगा हुआ है, इसलिए टू नहीं, हाउ टू। नो के बाद टू नहीं, हाउ टू। यू विल नॉट नो, आपको नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बोलने, हाउ टू। कभी नहीं है ना, कभी नहीं का लिख दीजिए नेवर। कभी नहीं का यहां पर डायरेक्ट नेवर। यू विल नेवर नो हाउ टू, बोलना का स्पीक। कभी नहीं का नेवर होता है। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर विल के बाद नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप नॉट लगाएंगे तो आपको इवर लगाना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया रहेगा आप डायरेक्ट नेवर लगा दीजिए। कभी नहीं का आपको कभी बोलने नहीं आएगा। यू विल नेवर नो हाउ टू स्पीक। इन अनाथ बच्चों को कुछ नहीं करने आता था। करना क्रिया है, ने लगा हुआ है, ना नेने वाली क्रिया है, आता था, आना क्रिया लगी है। हाउ टू का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे, इन अनाथ बच्चों को नहीं आता था। किसको नहीं आता था? इन अनाथ बच्चों को। इन का दीज होता है, अनाथ का ऑर्फन होता है, बच्चों का चिल्ड्रेन होता है। दीज ऑर्फन चिल्ड्रेन नहीं आता था। पास्ट इन डिफिनिट टेंस है ना, सहायक क्रिया डिड, नहीं है तो नॉट। आना का नो। इन अनाथ बच्चों को नहीं आता था। दीज ऑर्फन चिल्ड्रेन डिड नॉट नो या डिडंट नो। क्या नहीं आता था? करने, करने, करना क्रिया है, ने लगा हुआ है, टू नहीं, हाउ टू, क्योंकि यहाँ पर नो क्रिया है। क्या नहीं करने आता था? कुछ, कुछ का समथिंग। These orphan children didn't know how to do something. Do something का मतलब होता है कुछ करना, लेकिन यहां पर do छूट गया है। do, करना का do और कुछ का something। These orphan children did not know how to do something. उस आदमी को अंग्रेजी आता है, उस आदमी को अंग्रेजी आता है। यहां पर बच्चे अक्सर गलत करते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर नान वाली क्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे हाउ टू का प्रयोग कर देते हैं। उस आदमी को अंग्रेजी आता है। सबसे पहले बनाएंगे, उस आदमी को आता है। किसको आता है? उस आदमी को। उस आदमी का डैटमैन, आना का नो और नो का V5 नोस्ता है लगा हुआ है। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है, एक आदमी है, इसलिए V5 लगेगा। उस आदमी को आता है, आना का यहाँ पर नो होगा, क्योंकि यहाँ पर जानना का सेंस है। उस आदमी को आता है यानी वह आदमी जानता है, कहीं ना कहीं ये सेंस है। उस आदमी को आता है, डेड मैन नोज। क्या आता है? इंग्लिश। यहीं पर ध्यान देना, यहीं पर बच्चे नो क्रिया के बाद हाउ टू लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश जो है अंग्रेजी वर्ब नहीं है, ये नाउन है, इसलिए हम डायरेक्ट इंग्लिश कह देंगे इंग्लिश। डैट मैन नोज इंग्लिश। इंग्लिश के पहले हम हाउ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्रिया नहीं है। डैट मैन नोज इंग्लिश। उसे आज भी फराटेदार अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। बोलना क्रिया है, ने लगा हुआ है, नानेनी वाली क्रिया है, नानेनी वाली क्रिया के बाद आता है, आना क्रिया लगी है। यहां पर हाउ टू का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे, उसे नहीं आता है। किसे नहीं आता है? उसे। उसे का ही के साथ डज नहीं है तो नॉट। आप डज नॉट का कंट्रैक्शन डजंट भी लगा सकते हैं, है ना, स्पोकन में अक्सर चलता है ये। उसे नहीं आता है, डज नॉट, आना का नो। क्या नहीं आता है? बोलने, ने है तो
टू नहीं हाउ टू, क्योंकि यहां पर नो क्रिया है। बोलना का स्पीक, क्या बोलने इंग्लिश, क्या बोलने फराटेदार इंग्लिश। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंग्लिश में अंग्रेजी नहीं है, फराटेदार अंग्रेजी है। तो फराटेदार का फ्लुएंट इंग्लिश। He does not know how to speak fluent English। आज भी का इवन टुडे, भी का हो जाएगा इवन, और आज का टुडे। उसे आज भी फराटेदार अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। He doesn't know how to speak fluent English even today। आपको पढ़ने नहीं आएगा। पढ़ना क्रिया है, ने लगा हुआ है, ना नेने वाली क्रिया है, और ना नेने वाली क्रिया के बाद आएगा, आना क्रिया लगी है। यहां पर हाउ टू का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे आपको नहीं आएगा। किसको नहीं आएगा? आपको। आपको का यू के साथ विल, नहीं है तो नॉट। आना का यहां पर नो। यहां पर सेंस है आपको नहीं आएगा, यानी आप नहीं जानेंगे। यू विल नॉट नो, क्या नहीं जानेंगे? पढ़ना। ने का यहां पर टू नहीं, हाउ टू, और पढ़ना का रीड। यू विल नॉट नो हाउ टू रीड। कोई चीज है, मान लीजिए कोई लैंग्वेज, कोई भाषा हो, जर्मन, स्पेनिश हो, चाइनीज हो, शायद किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आपको पढ़ने नहीं आएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पर पढ़ने का सेंस है। रीड का मतलब होता है केवल पढ़ना, रीडिंग करना। यू विल नॉट नो हाउ टू रीड, आपको पढ़ने नहीं आएगा। गाइस जरा प्रश्नवाचक वाक्यों को देखते हैं। क्या अमन को हिंदी पढ़ने नहीं आता है? सबसे पहले बनाएंगे क्या अमन को नहीं आता है। किसको नहीं आता है? अमन को। अमन का अमन। शुरू में क्या है? सहायक क्रिया की प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस है, क्योंकि ता है लगा हुआ है। प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। अमन एक नाम है, और एक नाम के साथ एक के साथ डज लगता है। क्या है तो डज पहले आ जाएगा, नहीं है तो नॉट, उसके बाद आना का यहां पर कम नहीं, नो होगा। क्या अमन को नहीं आता है, यानी अमन नहीं जानता है। डज अमन नॉट नो, क्या नहीं आता है? पढ़ना। ने है तो टू नहीं, हाउ टू, है ना। यहां पर ने लगा हुआ है, इसलिए टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हाउ टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर नो क्रिया है। पढ़ना का रीड। क्या नहीं पढ़ने आता है? हिंदी। हिंदी का हिंदी। डज अमन नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी। क्या आप लोग बाइक चलाना जानते हैं? चलाना क्रिया है, ना लगा हुआ है, ना लेने वाली क्रिया है। जानते हैं, जानना क्रिया लगी है, हाउ टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे क्या आप लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? आप लोग। आप लोग का यू के साथ डू, क्या है तो डू पहले आ जाएगा। जानना का नो, ना है तो हाउ टू, टू नहीं हाउ टू, क्योंकि यहां पर जानना क्रिया है। नो के बाद टू नहीं, हाउ टू। डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या चलाना। ना है तो हाउ टू, चलाना का ड्राइव। क्या बाइक। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ बाइक। बाइक का मतलब बाइक, मोटरसाइकिल। क्या उसे खेलने आता है? खेलना क्रिया है, ने लगा हुआ है, ना नेने वाली क्रिया है। आता है, आना क्रिया लगी है, हाउ टू से बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे क्या उसे आता है। किसे आता है? उसे। उसे का ही के साथ डज, क्या है तो डज पहले आ जाएगा। आना का यहाँ पर नो, ने है तो हाउ टू, टू नहीं हाउ टू। खेलना का प्ले। क्या उसे खेलने आता है? डज ही नो हाउ टू प्ले। आप लोगों को क्या करने आता है। करना क्रिया है, ने लगा हुआ है, ना नेने वाली क्रिया है। आता है, आना क्रिया लगी है, हाउ टू से बनेगा। अंदर है क्या। सबसे पहले व्हाट। आप लोग का यू के साथ सहायक क्रिया डू, आप लोग का यू। आना का नो। यहां पर आना का नो क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आना में जानना का सेंस छिपा हुआ है। यहां पर ना नेने वाली क्रिया के बाद आना क्रिया लगी है, इसीलिए यहां पर आना का नो होगा। जहां पर भी ना नेने वाली क्रिया के बाद आना या जानना क्रिया लगी होगी, वहां पर हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं, और वहां पर जानना या आना दोनों का इंग्लिश नो होता है। व्हाट डू यू नो, ने है तो हाउ टू। करना का
डू। व्हाट डू यू नो हाउ टू डू? आप लोगों को क्या करने आता है? उसे कब यह काम करने आएगा? अंदर है कब, व्हेन। आएगा, आना क्रिया है एगा, आएगा एगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सहाय क्रिया सहाय विल, उसे का ही के साथ विल, उसे का ही। आना का यहाँ पर नो, उसे कब आएगा? व्हेन विल ही नो। क्या करने आएगा? करने, ने है तो हाउ टू। करना का डू, क्या करने? यह काम, यह काम का दिस वर्क। व्हेन विल ही नो हाउ टू डू दिस वर्क, उसे यह काम कब करने आएगा? तुम्हें क्या आता है? जरा देखिएगा सेंस इसका, तुम्हें क्या आता है यानी तुम क्या जानते हो। अंदर है क्या, व्हाट। तुम्हें का यू के साथ डू, तुम्हें का यू। आना का नो। यहां पर आना का मैंने नो क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर आना में जानना का सेंस छिपा हुआ है। जरा देखिए, तुम्हें क्या आता है यानी तुम क्या जानते हो, कहीं ना कहीं सेंस जानना का ही है। व्हाट डू यू नो, तुम्हें क्या आता है। उसे पत्र लिखने क्यों नहीं आता था? अंदर है क्यों, व्हाई। आना क्रिया है, ताथा लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सहायक क्रिया डिड होती है। डिड किसे नहीं आता था? उसे, उसे का ही नहीं है तो नॉट। आना का यहाँ पर नो, यहाँ पर आना का नो इसलिए होगा क्योंकि जानना का सेंस छिपा हुआ है। लिखना क्रिया है, ने लगा हुआ है, टू नहीं हाउ टू, क्योंकि यहाँ पर नो क्रिया है, जानना क्रिया है, और लिखना का राइट। क्या लिखने नहीं आता था? पत्र, पत्र का अ लेटर। Why did he not know how to write a letter? गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई झिझक है, कोई शंका है, तो विदाउट हेजिटेशन का आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे के पास हर कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर कॉलोनी में पहुंचे और असंख्य मात्रा में बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।